हेलो। हेलो। हाँ, कैसी है? ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सब ठीक है घर में? मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ, सब ठीक ही है। अरे मुझे एक बात पूछनी थी, बहुत दिन से मन में हलचल हो रही थी तो सोचा पूछ ही लूँ। अच्छा, पूछ पूछ, क्या हुआ? अरे मैं पूछ रही थी, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते तो तुम मेरे लिए क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? तू बता, क्या करूँ तेरे लिए? जितना मुझसे बन पड़ेगा, जितना हो पाएगा उतना कर सकता हूँ तेरे लिए, बता। यार देख, बन पड़ने वाली बात नहीं होती है, ठीक है? अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू कुछ भी करेगा मेरे लिए, जो मैं बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो हम दोनों को एक दूसरे के लिए करना पड़ेगा। हाँ, तो बस लाइक दैट कि मेरे जैसे तू मेरे खर्चे उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, ये बता। हाँ, मैंने क्या कहा, देख वो सैलरी के हिसाब से, काम धंधे के हिसाब से और अपनी सिचुएशन के हिसाब से होता है ना, वो तो हम अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अपना सेटलमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब ज़्यादा होगा तो हम खर्चे पानी भी कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो मैं देख ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता इसके अंदर। नहीं हुआ तो तुझे भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कभी कभी। यार देख, एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तुझे मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है? देख, मेरा पार्लर का खर्चा होगा, मेरे मेकअप का खर्चा होगा और एक्सेट्रा सो ऑन, मेरे बहुत सारे खर्चे हैं। देख, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कोई कमी नहीं आने दी, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती, जिससे मैं प्यार करती हूँ, कि मैं ऐसे रहूँ और एडजस्टमेंट करके और अपनी इच्छा को, अपनी ड्रीम्स को मार के रहूँ। और सुन एक बात और, देख शादी वादी का मुझे बता दे कि शादी कब करेगा, ठीक है? और करेगा भी तो देख, मैं तेरे घर वालों के साथ तो मैं रहना नहीं चाहती, तुझे अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। देख यार, तू सुन ले, समझना तो एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो रखनी पड़ेगी ना। जब हम शादी करेंगे तुझे भी मेरी सुननी पड़ेगी, मुझे भी तेरी सुननी पड़ेगी। हम दोनों एक मन एक आत्मा होकर अगर अच्छे से करें, एक दूसरे की परिस्थिति को समझकर, तो बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम तक हम रह भी पाएंगे और सक्सेसफुल भी हो पाएगी हमारी शादी। देख, रही बात पैसों की, तेरे खर्चों की, देख उसके अंदर जो मेरे पास आएगा मैं अपने माँ बाप को ना देकर मैं तेरे हाथ में रख दिया करूंगा। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? जो भी मेरे पास पैसा आएगा, जो भी मेरी सैलरी होगी वो मैं तुझे दिया करूंगा। और सबसे पहले मैं तुझे मिला करूंगा और तू मेरे साथ रहा करेगी। तेरा और मेरा एक अलग रूम हुआ करेगा। रहेंगे एक ही घर के अंदर, लेकिन कुछ 3 से 4 रूम बटे हुए हमारे घर के अंदर। तू लेकिन मम्मी पापा अलग से रह करेंगे, तू मेरे साथ अलग से रह करेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भाई, मैं तो अलग ही रहूंगी। देखो फालतू में, देख तेरे यहाँ पे रहूंगी फिर रोक टोक होगी, तेरी मम्मी किच किच करेगी फालतू की, और फिर खाने पीने पे ये क्या है, ये का कैसे कपड़े डाले हैं, सर पे चुन्नी करके रहो, ये करो वो करो। देखिए फालतू की बॉन्डिशंस ना मैं तो नहीं झेल सकती हूँ। तू देख ले, अब तुझे क्या करना है, अपने माँ बाप को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, वरना देख मैं ऐसे शादी तो कर नहीं सकती। अच्छा ठीक है, तू मुझे एक बात बता, तू मुझसे कह रही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि तो मेरे लिए कुछ करोगे, तो मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, अगर तू मुझसे प्यार करती तो क्या मेरे लिए इन चीजों को नहीं छोड़ सकती है? नहीं, मैं अपने ऐशो आराम तो छोड़ नहीं सकती। और देख, मेरी उम्र भी बहुत अभी इतनी हुई नहीं है और मेरे पास लड़के भी बहुत हैं, ठीक है? लड़कों की तो लाइन लगी रहती है, पर मैंने तुझे ही क्यों पसंद किया? देख, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा और अपनी तुझे करनी है, तो देखा, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती हूँ तेरे साथ शादी फिर। चल ठीक है, तू नहीं मानी तो फिर मैं ही मान लेता हूँ, क्यों अच्छा वाला रिश्ता हम खराब करें। ठीक है, फिर मैं अपने माता पिता के साथ ना रहकर वरन अलग रह लूँगा तेरे साथ। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो कुछ ज़्यादा मत बोलियो। अब इस बात को हम यही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अब शादी हमारी पक्की है और किसी बात की कोई चिंता परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही तुझे ना ही मुझे, और हमसे कोई फालतू के क्वेश्चन आपस में नहीं करने एक दूसरे से, ठीक है? बट देख, और एक बात और, अगर देख तू मेरे साथ शादी करेगा तो देख, मेरे को कोई रोक टोक नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, किधर भी आऊं, किधर भी जाऊं, तो तू मुझ पर कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं करेगा। क्यों यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तेरा पति हूँ, मैं नहीं रोकूंगा तो तुझे कौन रोकेगा? अगर मैं तुझे नहीं समझाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, नहीं बताऊंगा तो तुझे कौन बताएगा? इतना तो अधिकार है ना एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर, तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इतना तो करूंगा ही ना। यार फिर इतनी बाउंडेशंस, फिर से ही वो सब चालू, माँ बाप के साथ नहीं रहने मना कर रही हूँ तो तू फिर अपनी जमा के रखेगा मुझ पर। देख, मेरे से ये सब नहीं होगा, साफ बात। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, मैं खुल के जीना चाहती हूँ, मैं कुछ बाउंडेशंस में नहीं जीना चाहती और ना ही मैं किसी के नीचे दब के रहना चाहती हूँ। और देख, जब मुझे कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होगा तुझे उसी वक्त ला के देना पड़ेगा, भले तेरे पास पैसे हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से अपनी अच्छी जॉब लगा ले। देख, तो जो मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा और मेरे खर्चों का भी, मेरे ऐशो आराम का, और मेरी जितनी ड्रीम्स है वो तुझे पूरी करनी ही पड़ेंगी। इसलिए अभी से अच्छा कमा ले ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। हाँ, तो अभी लगा हुआ हूँ, कोई अच्छी जॉब मिल जाए यार। तू इतना तो ऐसे तो मत बोल यार, ये किस प्रकार का प्यार है? कैसी वैसी बातें कर रही तू मुझसे?
थोड़ा बहुत तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना यार। अब प्यार, अब तू किस प्रकार का ऐसा कैसा प्यार करती है, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं आ रहे हैं। तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें आज मुझसे सिर्फ थोड़ी सी देर में ही बोल दी, मैं तो हिल गया। मुझे नहीं पता था कि तू भी ऐसी बात बोल पाएगी कभी यार, तू या कभी ऐसी बातें मुझसे बोलेगी या कभी ऐसी मांगे मेरे पास रखेगी। ये बातें शायद अगर मुझे पहले ही पता होती ना तो शायद अब तक मैं यहाँ पर ना आता। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं सोचा? और हाँ, एक बात और, देख तू चर्च जाता है और तू वो यीशु मसीह को मानता है ना, तो देख तेरे को यीशु मसीह को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तू बोलेगा चर्च चलो और फिर ये सब चीजें छोड़ो, ऐसे रहे वैसे रहे, तो देख मेरे बस का तो है नहीं, और तुझे मेरी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, साफ बात। तो तुझे यीशु मसीह को भी छोड़ना पड़ेगा। तू एग्री है तो बता, वरना लड़के तो बहुत है मेरे लिए। चल ठीक है, तू इतना परेशान हो रही थी इस बात को लेकर कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो मैं तो जा सकता हूँ ना चर्च। तेरे को मैं फोर्स नहीं करूंगा, मेरी इच्छा है, मेरा मन है, मेरी जिंदगी है, मैं तो जा सकता हूँ ना चर्च। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं तो आराधना कर सकता हूँ। मेरा जब चाहे, जब मन करे, जब मैं यीशु मसीह का नाम ले सकता हूँ, जब भी मैं मन करे मेरा, या कभी भी मेरा प्रार्थना करने की इच्छा हो, या कभी भी संगति में जाने की इच्छा हो, या वर्शिप करने की इच्छा हो, तो मैं कभी भी चर्च जा सकता हूँ ना। वो तो मेरी इच्छा है, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। और हाँ, मुझे तुझसे एक बात और बोलनी है, सही हुआ तूने याद दिलाया, इस टाइम पर मुझे बात कर लेनी चाहिए क्योंकि अभी सारी बातें खुली रही हैं। तो देख, मैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं उसको अपना उद्धारकर्ता मान चुका हूँ। देख, अगर मैं शादी करूँगा तो किसी मसीह लड़की से ही करूँगा। अगर तू यीशु मसीह को ग्रहण करेगी तो ही मैं तुझसे शादी कर पाऊँगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर पहले से ही विश्वास करता हूँ और मैं उसके बगैर कहीं अन्य जाति में भी शादी नहीं कर सकता। मैं कहीं दूसरे नाव में पैर नहीं रख सकता, ना ही मैं दूसरे कामों में हाथ मिलाना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ यीशु पर विश्वास करता हूँ। तो यीशु के ही अनुसार मैं शादी करूंगा। जो लड़की मसीह में होगी मैं उसी से शादी करूंगा, जो लड़की विश्वासी होगी मैं उसी से शादी करूंगा। बस मैं चाहता हूँ तू भी विश्वास कर ले, तेरा भी उद्धार हो जाए, तेरे भी पाप क्षमा हो जाए और तेरी भी जिंदगी बदल जाए। तू भी एक अच्छी जिंदगी जिए, जो एक सच्ची इंसानियत वाली, प्रेम से भरी, दीनता, नम्रता, प्रेम से, डर से, पवित्र भय से और पवित्रता ही सच्चाई खराई की जिंदगी है, वो तू जिए। मैं चाहता हूँ तेरी जिंदगी बदल जाए। तू विश्वास कर यीशु मसीह पर, हम दोनों मसीह में होकर शादी करेंगे, बैप्टिज्म ले ले और हम शादी कर लेंगे फिर, और प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। बहुत ऐसे आशीष और उद्धार का दूसरों के लिए कारण भी बनेंगे। नो 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 नो, तूने तो बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं तो ये सोच रही कि तू भी ना जाए अब चर्च। देख, आज तेरे सामने 2 चुनाव हैं और तूने पहले से ख्याल पुलाव बना रखा था कि तू मुझे बपतिस्मा दिलाने की सोच रहा है। देख, मैं बपतिस्मा तो कभी नहीं लूंगी। और सेकेंड थिंग, देख आज तू चुन ले, तू किसको चुनेगा, यीशु मसीह को या फिर मुझे। तेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं इस कॉल कटने तक, ठीक है? अगर आज तूने मुझे चुन लिया तो दोबारा कॉल आएगा, अगर आज तूने यीशु मसीह को चुना तो मैं तुझे कभी दोबारा फोन नहीं करूंगी। और याद रखियो, मेरी जैसी लड़की तुझे कभी नहीं मिल सकती। यार तू मुझे एक बात बता, तूने कभी मेरी इच्छा पूछी है? तू मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा रख रही है, कुछ मांग रही है, तू मुझसे बोल रही है ये छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो, वैसे करो, मेरी इच्छा पूरी करो। तूने मेरी दिल की पूछने की कोशिश करी है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस बात से प्रसन्न हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, मेरी क्या पसंद है, क्या नापसंद है? देख, मुझे ज्यादा भाषण नहीं सुनने हैं, तू मुझे बस इतना बता कि आज तेरे हाथ में चुनाव है। जल्दी से बता, मेरे पास ज्यादा फालतू टाइम नहीं है तेरे से बात करने का। मैं या फिर यीशु मसीह? देख, ध्यान रख, जिसने मुझे जीवन दिया है ना उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा यीशु है। मैं यीशु को चुनता हूँ आज, चाहे तुम मुझसे शादी कर या ना कर, चाहे कैसा भी दुख होगा सह लूंगा, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मेरा यीशु हमेशा मेरे लिए बेस्ट ही करेगा और अच्छा ही करेगा। शायद क्या पता ये भी उसकी मर्जी हो, लेकिन मैं तो बहुत अपनी तरफ से प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी शादी तेरे साथ हो। मैं अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं गलत था। इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी एनर्जी मेरी वेस्ट हुई और मैं तेरे चक्कर में अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, उनसे दूर रहने के लिए तैयार हो गया था। तेरे चक्कर में मैं चर्च आने जाने के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जब तूने ये सारी बातें बोली, शायद ये ही परमेश्वर की इच्छा थी, ये ही शैतान की चाल थी कि मुझे परमेश्वर के वचन से या उसके अनंत काल के जीवन से या उसके विश्वास से भटकाए। लेकिन याद रख इस बात को, सिर्फ मैं अपने यीशु को ही चुनूंगा, मैं तुझे नहीं चुनूंगा। यीशु ने मुझे जीवन दिया है तो मेरी लाइफ पार्टनर भी वही देगा। आज मैं तुझे नहीं, सिर्फ अपने यीशु को चुनता हूं और यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा सब कुछ है। अब तू चाहकर भी मेरे पास आएगी, मैं तब भी शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिसने यीशु से प्यार नहीं किया तो वो मुझसे कैसे प्यार करेगा?
या फिर जिसने मुझसे प्यार नहीं किया तो वो उस परमेश्वर से जिसने उसको कभी देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्यार करेगा। ध्यान रख, मैं तुझसे अब कभी शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यीशु से प्रेम रखता हूँ और उसी के साथ रहूंगा, उसकी इच्छा पर चलूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैं यीशु को जानने के बाद भी प्यार में पड़ गया और भटक गया और मैं पाप कर बैठा, व्यभिचार किया और मैंने तेरे साथ रिलेशन बनाया और मैं परमेश्वर के वचन से दूर भी हुआ। ना ही मेरा प्रार्थना में मन लगता था, ना ही मेरा आराधना में मन लगता था, ना तो कई बार मैं चर्च जा पाता था और ना ही मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर पाता था, ना ही मैं कोई अच्छे से काम कर पाता था। और मेरे लाइफ में मेरे मन में टेंशन 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 ही रहती थी कि मैं यहाँ पर देखूँ, वहाँ पर देखूँ, प्रभु को स्थान दूँ, चर्च जाऊँ, आराधना करूँ, प्रार्थना करूँ। मेरे मन से पाप और व्यभिचार, ये बुराइयाँ कभी दूर ही नहीं होती थी और कभी भी मेरी टेंशन का कोई हल नहीं मिलता था। याद रख, मैं अपना पहला स्थान प्रभु को ही दूंगा और मैंने प्रभु को चुन लिया है। चाहे पहले से लेकर अब तक मैंने ठोकर खाई, लेकिन अब नहीं खाऊंगा। आज मैं सीख गया हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। ध्यान रख इस बात का, मेरे लिए सबसे पहले प्रभु रहेगा। और मैं तेरा भी थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे ये पाठ जो सिखाया कि मैं जिंदगी का सही मकसद जानने पाया। मेरे यीशु ने सच कहा है कि उसके सिवा ना तो कोई हमसे प्यार करता, उसके सिवा ना तो कोई हमारी ज़रूरतों को पूरा करता, उसके सिवा ना तो कोई हमें उद्धार देता, उसके सिवा कोई हमें सीने से नहीं लगाता। क्योंकि उसने साफ कह दिया है, लिखा है उसके वचन में कि देख, दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन मैंने ही तेरे प्यार में पड़ने के खातिर यीशु को छोड़ दिया था, जिसके कारण मैं भटक गया था। ना तो मैं उसकी आज्ञा का पालन कर पा रहा था और ना ही मैं उसके पवित्र आज्ञाओं पर चल पा रहा था और मैं पाप में डूबे जा रहा था। और इसके साथ साथ शैतान मुझे भरमाने की कोशिश करता और मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तेरे साथ शादी कर लूं और मैं पाप कर बैठूं, अन्य जाति में शादी कर लूं और अपने माता पिता को छोड़ दूं और तेरे साथ एक बोझ भरी जिंदगी जीऊं। मैं आज मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज तो इस बात को ध्यान से कान खोलकर सुन ले कि प्रेम का मतलब होता है देना। मेरे यीशु ने मुझसे प्यार किया है, उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। उसने कभी मेरे से कुछ नहीं मांगा, उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि तू मुझे ये दे। और आज तू मेरे सामने इतनी बड़ी लिस्ट लगाकर बैठी थी कि तू मेरी इच्छा को पूरा करेगा, तू मुझे सैलरी ला कर देगा और तू मुझे मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरे मतलब इन सारे कपड़ों के और मेरे कॉस्मेटिक्स के खर्चों को तू पूरा करेगा, अपने माँ बाप के घर पे नहीं रहेगा और वरन तू मेरे साथ अलग से रहेगा। तू इतनी सारी इच्छा, इतनी सारी मांगे तू मेरे सामने रख रही थी। तूने कभी एक बार भी तूने मुझसे नहीं पूछा कि तुझे क्या चाहिए। मेरा परमेश्वर पता है क्या कहता है, बेटा मांग, मैं तुझे दूंगा। तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तेरे मन की सारी अभिलाषाओं को, तेरी मन की सारी बातों को मैं जानता हूं, क्या तेरे लिए अच्छी है, क्या तेरे लिए नहीं। क्या तू जानती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं? क्या तू जानती है कि मेरी क्या क्या जरूरत है? क्या तू जानती है मैं अंदर किन किन बातों के कारण मैं रोता हूं? क्या तू जानती है मेरे आंखों में किस किस कारण आंसू रहते हैं? क्या तुझे पता है मेरे घर में किस प्रकार की टेंशन है? तुझे तो अपने शादी और अपने प्यार करने की और अपने खर्चों के पूरे करने की पड़ी है। सच में यीशु, मैं आज तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने आज मेरी आंखें खोल दी। उस घोर अंधकार और पाप में जाने से तूने मुझे बचा लिया, क्योंकि तुझे छोड़कर तो कोई जिंदगी थी ही नहीं प्रभु। मेरी जिंदगी और नरक हो जाती और बदतर हो जाती अगर मैं सच में तेरा इनकार करके अगर उस लड़की से मैं शादी कर लेता तो। मैं जानता हूं प्रभु, कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकतें हैं, वो तेरे लोगों को भटकाना चाहती हैं, जैसे मैं भटक गया था। लेकिन अब नहीं भटकूंगा, अब प्रभु मैं सीख गया हूं। लेकिन इस लड़की की बंद बुद्धि को खोल दे ताकि इसके जीवन में तेरा डर आए और पवित्र जीवन जिए। प्यार कभी किसी से इच्छा नहीं रखता, इसको बता, प्यार हमेशा देने का नाम है, प्रेम हमेशा बोने का नाम है। प्रेम अपने आप को दे देता है, कभी किसी से मांगता नहीं है, कभी किसी से लेता नहीं है, कभी किसी से इच्छा नहीं रखता है। प्रेम हमेशा बोकर भूल जाता है। प्रेम मेल मिलाप सिखाता है, प्रेम माफ करना सिखाता है, प्रेम दीनता नम्रता सिखाता है, प्रेम आशीष देना सिखाता है, प्रेम भला करना सिखाता है, भला बोलना सिखाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु कुछ और ही हो रहा था। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस लड़की से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी पाप में जा रही थी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सच में तूने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि तूने यीशु को मेरे खातिर मरने के लिए दे दिया। मतलब यीशु से भी तूने मुझसे इतना ज्यादा प्यार किया कि यीशु को तूने मरने के लिए दे दिया और मुझे बचा लिया। और मैं मूर्ख ऐसी बुराई करने के लिए पाप में जाने की कोशिश कर रहा था और तेरे पुत्र को पांव तले रोंदने की कोशिश में था। प्रभु मुझे माफ कर दे। मेरे भाई और बहनों, आज आप जान चुके हो कि सच्चा प्यार क्या है। क्या ये गलत है? इन बातों को समझना और जानने की कोशिश करना। हर एक लव स्टोरी में कुछ ना कुछ एक इच्छा होती है, या तो लड़की की मांग होती है या लड़के की मांग होती है। अगर लड़का पूरी नहीं कर पाता है तो बीच में ब्रेकअप हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया है, जो है पति और पत्नी का। उसके अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। आज शैतान लड़कों और लड़कियों के जीवन में काम करने की क्यों कोशिश करता है? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपना आत्मा
जवानों पर, बुजुर्गों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर हर एक जन पर उड़ेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे और बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। शैतान जानता है कि अंत के दिनों में जितना ज्यादा पाप हो उतना ज्यादा लोग परमेश्वर से दूर हो पाएंगे, इसलिए शैतान अपनी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ परमेश्वर आंसू बहा बहा कर, एक तरफ परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, बार बार माफ करता है, बार बार क्षमा करता है, बार बार आशीष देता है, बार बार चंगा करता है। लेकिन शैतान बार बार परमेश्वर के लोगों को भटकाता है, भरमाता है, पाप में डालता है, कभी व्यभिचार में डालता है, कभी किसी लड़की के द्वारा, कभी किसी लड़के के द्वारा। मतलब शैतान जानता है कि उस लड़के को किस तरीके से भरमाना है। सोच कर देखो, अगर आप कोई बहुत अच्छे लड़के हो तो आपके पास अगर कोई खूबसूरत सी लड़की का मैसेज आ जाए तो क्या आपके 100% में से क्या 1% भी आपके मन में डाउट नहीं आएगा कि इस लड़की ने मैसेज क्यों किया? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके पास रिप्लाई ना करें और पूछे ना। आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ आएगा कि उसकी प्रोफाइल चेक करूं, उसकी डेट ऑफ बर्थ देखूं और उसका रिलेशन देखूं क्या है, और उसकी फोटोज देखूं, उसका फेस देखूं, वो लड़की कौन है या वो लड़का कौन है। यही तो चीज है। शैतान ऐसी शुरुआत करता है, उसके बाद धीरे धीरे करके बातचीत होती है, मैसेज होते हैं, नंबर शेयर होता है और डीपनेस में जाकर इंसान एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब रिलेशन तैयार कर लेता है, जिसमें शैतान उनके द्वारा पाप कराता है और वो लड़के और लड़कियां परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उन लड़कों को कुछ मिलता नहीं है। वरन इसमें शैतान उनके बीच में ऐसे काम करता है, पहले तो बहुत प्यार कराता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े नाते दिखाता है और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने की बातें करवाता है लड़का और लड़की के बीच में कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। लेकिन जब समय आता है, हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनी हैं, लड़की और लड़कों के शादी में मतलब लाखों रुपए लगा दिए लड़की के पैरों के नीचे, मतलब नोट बिछा दिए, उसके बाद लड़की 6 महीने बाद अपने घर पर। क्या फायदा उस चीज का? क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आज एक अच्छा भला विश्वासी परमेश्वर से जो प्यार करता है, अगर उसके जीवन में कोई लड़का या लड़की आ जाती है तो वो भटक जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान उसके जीवन में काम करता है। शैतान जानता है कि उसकी कमजोरी क्या है और इस उम्र में उसको क्या चाहिए। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना। परमेश्वर का प्रेम ही सत्य है, जो हमें कभी धोखा नहीं देगा, जो हमसे कुछ इच्छा नहीं रखेगा। वो तो हमेशा हमारे लिए बाहें खुलाकर खड़ा रहता है। वो कभी किसी लड़की की तरह है, किसी लड़के की तरह इच्छा नहीं रखता, मांगता नहीं है कि तू पहले अपना मुंह सही कर या तू काला है या तू गोरा है या तू हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है, भाई तू ऐसे धर्म का है। वो ऐसे नहीं पूछता, वो तो सिर्फ बाहें खुलाकर खड़ा रहता है। वो कहता है बेटा तू जैसा भी है ना, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे ग्रहण करूंगा। आज इस बात को सोच कर देखना, आज हमें प्रभु यीशु के सिवाय कोई और दूसरा कौन है जो ग्रहण करता है? और मेरे भाइयों और बहनों, इन बातों का सदा ध्यान रखना कि हमेशा अपना पहला प्रेम प्रभु से रखना, पहला प्रेम प्रभु को ही करना और पहली इच्छा, पहली ख्वाहिश हमेशा प्रभु को रखना और पहला स्थान भी अपने प्रभु को ही देना। ध्यान रखना, क्योंकि जिस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को आप प्यार कर रहे हो तो वो आपकी इज्जत और केयर क्यों नहीं करेगा? उसने कहा है, देख मैं तेरे पांव को टलने न दूंगा, मैं तुझे हमेशा महामारियों, महारोगों से, बीमारी से, विपत्तियों से, शैतान की चालों से बचाकर रखूंगा। आज आप देख सकते हो कोरोना के टाइम में अगर एक फैमिली में अगर एक हस्बैंड वाइफ को, अगर हस्बैंड वाइफ में से सिर्फ एक को हो गया, अगर हस्बैंड को हो गया तो वाइफ है ना 100 में से 10% तो सोचेगी, क्या सोचेगी कि भाई मुझे ना हो जाए। लेकिन जब हस्बैंड को हो गया है ना तो वो यही सोचेगा कि अब मेरा क्या होगा। यहाँ पर 2 प्रकार के थॉट हैं, वाइफ सोचेगी कहीं मुझे ना हो जाए और हस्बैंड सोचेगा कि अब मेरा क्या होगा। सोच कर देखो। लेकिन यीशु ने रोगियों को अपने सीने से लगाया, बीमारों को चंगा किया, अपनी जिंदगी तक दे दी हमारे लिए। वो पवित्र पाप बन गया, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सहली और उसने सिर्फ एक ही बात कही कि हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेम हमेशा बलिदान को दर्शाता है जो यीशु ने किया और करके दिखाया। इसीलिए आपको मेरे भाइयों और बहनों इन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट करेगा। आपको अपनी इच्छा से चुनाव नहीं करना है। ध्यान रखना, मनुष्य का चुनाव 99.9% गलत होता है और फिर उसके बाद इंसान पछताता है अपनी गलती करने के कारण, फिर बाद में प्रभु को दोष देता है। इसीलिए आपको पहले ही बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमने गवाहियां सुनी हैं जिसमें परमेश्वर के लोगों ने विश्वास से भटककर व्यभिचार में या पाप में या दूसरे प्यार में पड़ गए। जब उन्होंने ठोकर खाई तो बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका भी नहीं मिला उठने का। ये सच्ची गवाहियां हैं। हमने रोते रोते लोगों की गवाहियां सुनी हैं कि उन्होंने गलत कदम उठाया और प्रभु की आत्मा ने उनसे बात भी की, बेटा देख तूने मुझे छोड़ दिया ना, तूने उसको अपना लिया, देख अब आने वाले टाइम में देख तुझे उसने भी छोड़ दिया और तुझे उसके परिवार वालों ने भी धिक्कार दिया और तुझे सबने छोड़ दिया, अब तेरा कोई नहीं रहा ना बेटा, तूने मुझे क्यों छोड़ा। प्रकाशित वाक्य में आपने पढ़ा होगा, एक कलीसिया ऐसी है जिसको परमेश्वर ने चेतावनी दी है, कहा है देख तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है,
जब तू नया नया आया था ना तो कितना सरगर्म था, जब तू नई नई आई थी ना तो कितना प्रेम करती थी, कितना बात करती थी, कितना विश्वास करती थी, आराधना प्रार्थना में लॉलीन रहती थी और तू मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट रहता था और तू मेरे में बढ़ते ही जा रहा था, वरन मुझसे दूर नहीं, तू बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन अचानक तेरे को क्या हो गया? प्रभु ने उस कलीसिया को साफ चेतावनी दी है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, पहले के समान काम कर वरना मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। प्रभु साफ चेतावनी देता है, देख तूने ठोकर तो खाई है, तू ठंडा गुनगुना हो गया है, पहले तू जैसा आया था सरगर्म मुझ में विश्वास में आई थी या विश्वास में आया था, अब तू वैसा काम नहीं कर रहा है, पहले से तेरा विश्वास और आशा और प्रेम ठंडा पड़ चुका है, तूने अपना पहला स्थान किसी और को देना शुरू कर दिया, तूने अपनी और मेरी जिंदगी के बीच में किसी और को अहमियत देना शुरू कर दिया है। तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस बात की गवाही दी है, जब उनसे बात होती है तो सच में इस बात के लिए दिल बहुत रोता है कि शैतान किस तरीके से एक लड़का और एक लड़की को और एक पति और एक पत्नी को कैसे भरमा देता है, उनके बीच में कैसे काम करता है, कैसे एक पति पत्नी को या फिर एक लड़का लड़की को परमेश्वर के वचन से दूर करके एक झूठे प्यार के अंदर फंसाकर उसमें दुख, टेंशन, चिंता, परेशानी, मृत्यु, फांसी लगाना या जहर खा के मर जाना या किसी पर गलत आरोप लगा देना या गलत सेक्सुअल रिलेशन बना देना या किसी को, आपको मालूम होगा लड़की की शादी नहीं हुई है, लड़का लड़के की शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको इतना भी मालूम होगा, मैं इस बात को खुलकर बोल नहीं सकता, स्कूल तक के अंदर लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई थी। क्यों? क्योंकि शैतान एक जवान और एक जवान लड़के की जवान लड़की की पवित्रताई पर आंच उठाना चाहता है और गलत धब्बा लगाना चाहता है ताकि वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य ना बने और उनको पाप में डालना चाहता है। आज छोटी से छोटी बच्ची और बच्चों के हाथों में फोन रहता है, जब वो गेम्स खेलते हैं या कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, क्या उनके हाथ में जब वो चलता है तो क्या कोई एड्स नहीं आती है? सोचो कितनी एब्यूजेबल, कितनी गंदी गंदी एड्स आती हैं। तो प्लीज इन चीजों से दूर रहें और परमेश्वर को पहला स्थान दें, कभी किसी के पाप का, ठोकर का, आंसू का कारण ना बने। ये बातें सिर्फ आपको समझने के लिए बताई गई हैं ताकि इन बातों को अपने जीवन में उतारें और सही डिसीजन लें अपनी जिंदगी में, ताकि आप लोग ठोकर ना खाएं। ध्यान रखना, क्योंकि इंसान को मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाइबल में एक ऐसा भी वचन दे रखा है, एसाव नाम का व्यक्ति था, उसको मन फिराव का अवसर भी नहीं मिला, बहुत बार चाहने की कोशिश करी, परमेश्वर मुझे अवसर दे दे, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसको जब जब अवसर मिला तो उसने अवसर गवा दिया। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये गवाही, ये रिकॉर्डिंग आपको ये बताना चाहती है कि आप लोग अपना पहला प्रेम प्रभु से करें, जिसने आपके लिए सब कुछ कर दिया। उसको आपकी चिंता है, उसने कहा है कि अपनी चिंता और बोझ मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट करेगा। जब एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हैं तो वो तो सृष्टि का करता है, वो क्यों ना बेस्ट करेगा। ध्यान रखना, आपको धीरज धरना है, पेशेंस रखने हैं, अपनी जिंदगी में कभी अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव मत लेना, प्रभु के हाथों में सौंपना। पहली बात तो ऐसे दूसरे रिलेशनों से हमेशा दूर रहना, जब तक माता पिता की इच्छा ना हो, जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो, सबसे पहली बात परमेश्वर की इच्छा ना हो, जब तक परमेश्वर की अगुवाई के बगैर, जब तक परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती, जब तक शादी के लिए किसी बात में हावी मत भरना। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो लेकिन आपके फैमिली वाले किसी दूसरी जाति से अगर लड़की ढूंढते हैं तो इस बात के लिए भी प्रभु से आप प्रार्थना में रखना, प्रभु मैं वही चाहती हूँ जो तू चाहता है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ जो विश्वासी हो, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ प्रभु जो विश्वासी हो। क्यों? क्योंकि जो लड़का विश्वासी में नहीं होगा या एक जना विश्वास में है दूसरा जना विश्वास में नहीं है तो प्रभु वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते, क्योंकि दोनों के विचार एक समान नहीं हो पाएंगे और दोनों एक मन एक तन नहीं हो पाएंगे। ये टेम्परेरी होगा, क्योंकि ऐसी गवाही हमने अपनी जिंदगी में सुनने के लिए मिली है। ये सिर्फ टेम्परेरी रिश्ते हैं और ऐसे लोगों को तो बहुत ज्यादा दुख होता था। क्यों? क्योंकि शैतान एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अविश्वास में है, उस पति के द्वारा जो अविश्वासी है, उस पत्नी को जो विश्वास करती है प्रभु पर, बहुत सताया। क्यों? एक अविश्वासी के द्वारा एक विश्वासी व्यक्ति को सताया जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान की ये बहुत बड़ी चालें होती हैं कि ये कहीं विश्वासी लड़की के द्वारा ये पति भी विश्वास में ना आ जाए, कहीं ये इस लड़के जो ये विश्वास करता है इस लड़के के द्वारा ये लड़की भी कहीं विश्वास में ना आ जाए। इसीलिए इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ कराओ कि आपस में एक दूसरे के विरोधी हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, तलाक हो जाए, या घर परिवारों को छोड़ दें या तो मसीह से दूर हो जाए। यही शैतान की चाल है। मेरे भाई और बहनों, इन बातों को समझो। मैं फिर से कहता हूं, आखिरी बार कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिलेशन है तो उसको इसी समय नो कर दो,
छोड़ दो, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। और शैतान बहुत बेस्ट करने के लिए तैयार है। ध्यान रखना, शैतान का बेस्ट स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इतना खतरनाक फटका है कि उठने नहीं देता है। ध्यान रखना, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। मनुष्य आज्ञा खुद तोड़ता है और खुद परीक्षा में फंसकर फंदे में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है। ध्यान रखना, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। इसीलिए आपके सामने ये बातें रख दी हैं। जो शादी से पहले होता है लड़का लड़की का रिलेशन, वो व्यभिचार कहलाता है। चाहे आप दूर दूर क्यों ना हो, मन में जैसा तू सोचता है वैसा तू है। क्या मन में गलत विचार नहीं आया? बस इन बातों का ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। बुराई से बचे रहना, व्यभिचार से बचकर रहना और सिर्फ विश्वासी लड़के और लड़की से ही शादी करना। शादी करने से पहले प्रभु के हाथों में सौंपना। प्रभु जो तेरी ओर से है वही मेरी जीवन में आने पाए, वही मेरा जीवन साथी बनने पाए। और ज़्यादा दिमाग चलाकर ये मत सोचना कि भाई मैं तो विश्वास करती हूँ, कोई बात नहीं, जब शादी हो जाएगी या शादी से पहले ही क्या पता वो विश्वास में आ जाए, या मेरे द्वारा उसका परिवार विश्वास में आ जाए, या मेरे द्वारा वो लड़का विश्वास में आ जाए, फिर वो विश्वास कर लेगा, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ऐसी प्लानिंग कभी मत करना, क्योंकि शैतान बहुत चालाकी तरीके से काम करता है। क्योंकि बहुतों ने अपने घर बिगाड़ लिए, क्योंकि ऐसी गवाहियाँ हमारे पास है। लोगों ने अपना दिमाग चलाया और उसके अंदर खुद फंस गए और शैतान ने ऐसा उलझा डाला कि ना तो इंसान खुद विश्वास में रहा, वरन जब अविश्वासी के साथ शादी करी या दूसरे को विश्वास में लाने के बाद शादी करी, तो फिर वो विश्वासी भी कुछ ही पल तक का रहा। फिर उसके बाद खुद ने भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, दूसरे ने तो पूजा पाठ कर ही रहा था। और बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई किसी के पाप का कारण, ठोकर का कारण, मृत्यु का कारण ना बने। अपना दिमाग मत चलाना, क्योंकि शैतान बड़े लुभावने तरीके से काम करता है और बुद्धिमानों को परमेश्वर उनकी चतुराई में फंसा देता है। इस बात का ध्यान रखना। हम ये ना समझें कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता, अरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो वो मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे देखकर विश्वास में आ जाएगा। पहले तो चल मुझे विश्वास करना चाहिए, मुझे देख कर वो विश्वास में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। या कोई ऐसे भी मत सोचना कि यार वो मुझे देखकर विश्वास में आ जाएगी, मैं तो विश्वास में हुई ना, कोई बात नहीं, जब वो मुझे देखकर विश्वास में आ जाएगी फिर उसके बाद वो बपतिस्मा ले लेगी, फिर हम शादी कर लेंगे। या फिर मैं विश्वासी में हूँ तो ऑलरेडी, अगर मैं ऐसी शादी कर लूँगी फिर बाद में चाहे हम पूरे परिवार को, जब मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊँगी तब पूरा परिवार विश्वासी में आ जाएगा, मैं पूरे परिवार के लिए उद्धार का कारण बन जाऊँगी। नहीं, भूल कर भी ऐसा कदम मत उठाना। ज्यादा समझदार मत बनना इन चीजों के अंदर, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। परमेश्वर ने साफ बोल दिया है, ना तो अन्य जातियों में लड़की देना, ना तो अन्य जातियों में लड़की लेना, वरना इसके श्राप और इसकी हानि बहुत बड़ी है। मैं फिर से कहता हूं, टाइम, पैसा, एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यही चीज़ जाती है। और तीसरी, जान की भी बहुत, मैं गलत वर्ड बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुतों ने, किसी ने आत्महत्या, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने परिवार छोड़ दिया, किसी ने दूसरी शादी कर ली, किसी ने तलाक ले लिया, किसी ने कोर्ट केस कर दिया, सौ मुँह सौ बातें। फिर उसके बाद में आंसू बहाना, बाद में उसके आंसू बहाना कि प्रभु मुझसे गलती हो गई कि मैंने एक अविश्वासी से शादी करी, प्रभु मुझसे गलती हो गई कि मैं विश्वास में होने के बाद भी मैं उस लड़के के चक्कर में पड़ी रही, फिर उसके साथ शादी कर ली, फिर मैं सोची कि वो बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं बदला। उसके साथ साथ प्रभु रहकर मैंने तुझे ही छोड़ दिया और मैं खुद प्रभु उसकी जैसी बन गई, वरन उसके साथ दूसरे कामों में लग गई, उसने मुझे मूर्ति पूजा में लगा दिया या उसने मुझे विश्वास से भटका दिया। प्रभु मुझे माफ कर दे। बाद में ऐसी बातें ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी गवाही हम सुन चुके हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी इच्छा के अनुसार नहीं किया, मैंने अपनी चलाई शादी करने में, अपनी चलाई प्यार करने में, प्रभु उसने मुझे छोड़ दिया, प्रभु उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मूर्ति पूजा में या पाप में लगा दिया, प्रभु उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, उस लड़की के चक्कर में मैंने अपने घर परिवार छोड़ दिया और तुझे भी छोड़ दिया, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा तेरे पास आता हूँ। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, प्रभु को ये सब बातें, ये सब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत रोता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो खुद अपनी आंखों से इन चीज़ों को होते हुए देखता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अनाज्ञाकारिता करके शैतान को मौका देता है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि शैतान को और अवसर मत दो, और वो बड़े लुभावने तरीके से काम करता है। इंसान तो सोचता है कि यार सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने जा रही है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सेट चलेगा, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, या बाद में प्रभु की इच्छा सेट हो जाएगी, प्रभु मान जाएगा, या हम मान जाएंगे, या बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा, हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, या बाद में विश्वास कर लेंगे, पूरा परिवार बाद में विश्वास में आ जाएगा। सौ मुँह सौ बातें, हम बहुत हज़ारों प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमारी प्लानिंग परमेश्वर की प्लानिंग के आगे फेल है सदा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब तक हमारी प्लानिंग के अंदर नहीं होगा ना, जब तक परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। हमारी प्लानिंग कामयाब तब ही होगी जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। अगर वो कह रहा है हाँ तो हाँ, अगर वो कह रहा है ना तो ना,
तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों में ध्यान रखना कि कोई भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा समझौता मत करना, मतलब कोई भी ऐसा कदम मत उठाना, कोई भी ऐसा रिश्ता मत बनाना जो तुम्हें खुदावन से, परमेश्वर से, उसके वचन से, उसके प्रेम से, अनंत काल के जीवन से और एक अच्छी ब्लेसड लाइफ से दूर कर दे। क्योंकि बाद में रोना रोना और रोना ही है। खुदा को छोड़ कोई और जिंदगी है ही नहीं। बचाने वाला खुदा है। अगर उसने अपना हाथ हटा लिया तो बाकी सब मारने के लिए ही है। बस परमेश्वर अपना हाथ हटाता है, लोगों के जीवन में अपने आप ही समस्या आती है, फिर वो मौत के घाट उतर जाता था। ध्यान रखना ऐसा कभी किसी के साथ ना होने पाए। क्योंकि जहां पर शैतान काम करता है तो शैतान चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। शैतान क्या चुराता है? चैन चुराता है, आराम चुराता है, आशीष चुराता है, बरकत चुराता है, पति पत्नी के बीच का प्यार चुराता है और शांति चुराता है, चैन विश्राम और आराम चुराता है, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक आशीषें चुरा लेता है, जिसके बिगैर इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। फिर तो इंसान के मन में खुद ही आता है कि अब तो भाई मर जाओ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, इन सब चीज़ों से बचकर रहना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना। मैं कहता हूं कि कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगोगे तो प्रभु आपको जरूर गाइड करेगा। लेकिन धीरज धरना, परमेश्वर के पास आपके लिए बेस्ट योजना है, क्योंकि उसका वचन साफ कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर हमेशा आपको बेस्ट देगा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि 5,000 की ब्लेसिंग के चक्कर में 5 करोड़ की ब्लेसिंग कभी मत खोना, क्योंकि बेस्ट इज नेक्स्ट। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धीरज धरना, प्रभु में बने रहना और ये बात कभी मत भूलना कि शैतान बहुत चालाक है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।